जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल कल की अवतार के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, तो मैं भी इस बात पे अपने व्यूज़ पेश करना चाहूँगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ कि कल की अवतार आने ही वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कुछ सालों में वे प्रकट हो ही जाएंगे। अब आप गूगल पे इस बात को सर्च करेंगे कि कलयुग कब ख़त्म होगा, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि 4,32,000 हैं साल, जिसमें से 5,000 ही हैं, तो अभी तो 4,00,000 साल बहुत हैं। ये सब झूठे हैं क्योंकि इनके इस कैलकुलेशन का कोई सर पैर नहीं है, यूं ही बना दिए गए हैं। तो मेरी तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि आप नीलेश नीलकंठ ओक या केवल नीलेश ओक नाम के व्यक्ति के वीडियोस देखिए। उनने बहुत अच्छे से समझाया है, उनकी अप्रोच भी साइंटिफिक रही। देखिए, बाकी लोग ने भी समय निकाला कि कलयुग का ख़त्म होगा, लेकिन प्रॉब्लम उनकी ये थी कि वे पहले ही कंक्लूजन निकालते थे और रिसर्च बाद में करते थे, जो कि बहुत गलत है। लेकिन नीलेश जी ने उन्होंने पहले रिसर्च करी और बाद में कंक्लूजन निकाला, जैसा कि बाकी सब लोग करते हैं। अब नीलेश जी जो हैं, उन्होंने ये पता लगाया कि महाभारत जो है वो 5,561 ईसा पूर्व हुई थी और रामायण जो है वो 12,408 ईसा पूर्व हुई थी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि एक युग 7,000 साल का होता है। कैसे? क्योंकि रामायण हुई थी त्रेता युग में, महाभारत हुई थी द्वापर युग में, तो इसलिए कलयुग भी 7,000 साल बाद में होगा। और अगर हम 5,561 ईसा पूर्व में 7,000 साल ऐड करते हैं तो वो इसी समय के आसपास आता है। अब आजकल हम जैसी घटनाएं देख रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस और बाकी अदर चीज़ें जो भी हो जा रही हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं ये हो जाता है, वो हो जाता है, इतने नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, तो इन्हें देख के कहा जा सकता है कि कलयुग का अंत आने ही वाला है। अब ये बात भी सोचने की है कि पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में केवल कुछ चंद लोग ही जाएंगे, बाकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो लोग इस बात को लेकर डरते हैं कि मैं जा पाऊँगा सतयुग में, क्योंकि देखिए, बात यह है कि हम पूरा कल्कि पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि वो आएंगे और हमें बस इस कलयुग से छुड़ा के ले जाएंगे। सही बात तो ये है कि हमें अच्छा बनना पड़ेगा, अपने जीवन में कुछ कुछ आदर्श लेकर चलने पड़ेंगे, तभी जाकर हम कल्कि का साथ दे पाएंगे या फिर उनकी मदद कर पाएंगे इस युग परिवर्तन में और सतयुग की स्थापना में। और सबसे बुरी बात जो मुझे आजकल लगती है, जो भी कल्कि अवतार के बारे में वीडियो बनाते हैं, वो लोग मुस्लिम लोगों को बहुत टारगेट करते हैं, कहते हैं कि वो आएंगे और मुस्लिम लोग ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों भाई? कोई बुराई थोड़ी है उनमें। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन ऐसी बात थोड़ी कि सारे अच्छे लोग क्या हिंदू धर्म में ही भरे हैं, मुस्लिम में कोई अच्छा नहीं है। ये सोच बहुत गलत है लोगों की। और मैं तो बस आपको सतयुग का समय बता सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि केवल अच्छे लोग ही आगे जाएंगे। और जो सनातन धर्म की स्थापना की बात करते हैं, ये मत समझिए कि वो हिंदू धर्म है। वो ऐसा धर्म है जो कि पूरी दुनिया फॉलो करेगी। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि मैं हिंदू हूँ तो मैं बच जाऊँगा, मैं ये हूँ तो मैं बच जाऊँगा। ये बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कल्कि भगवान जो हैं, उनकी एक सेना भी होगी। अगर आपको उस सेना का हिस्सा बनना है, उनकी मदद करनी है सतयुग की स्थापना में, तो कुछ आदर्श लिए अपने जीवन में, कुछ अच्छी आदतें डालिए एवं वो चीज़ें फॉलो करिए जो कि सतयुग में काम आएगी। यानी कि ईमानदार बनना, झूठ ना बोलना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं
और उससे तो ये गारंटीड है कि आप सतयुग में जाएंगे ही जाएंगे, गारंटीड है ये। और एक बात मैं और पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि देखिए, सद्गुरु जी से मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बाकी वीडियोस उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक वीडियो में जब उन्होंने युग परिवर्तन की बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि हम अभी असेंडिंग द्वापर युग में हैं। ये गलत है, द्वापर युग में हम नहीं हैं, क्योंकि कोई भी युग उसके केवल समय से नहीं जाना जा सकता, उस टाइम में जो होता है उससे जाना जाता है। यानी कि भगवान कृष्ण बोल के गए थे कि कलयुग में ये होगा, ये होगा, वो सब चल रहा है अभी। हम इसे द्वापर युग कैसे कह सकते हैं? जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक युग के होते हैं वो उस युग को एक युग बनाते हैं, ना कि उसका समय। और भगवान समय देखकर नहीं आते, वो ये देखकर आते हैं कि धरती पर कितना अधर्म है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो है युग परिवर्तन, ये आपको बहुत तरीके मिल जाएंगे कि जब अपना सूर्यमंडल है ये एक पूरा चक्कर काटता है, इससे नहीं होता है, जबकि ये प्रोसेशन ऑफ इक्विनॉक्सिस से होता है। यानी कि जैसे अभी अब हम देखें तो ध्रुव तारा है जो हमेशा उत्तर की तरफ दिशा रख देता है, लेकिन हर 24,000 साल में ये 4 बार बदलता है। यानी कभी ध्रुव तारा होगा हमारा उत्तर की तरफ दिशा देने वाला, कभी कोई और तारा बनेगा, कभी कोई और तारा, और कभी कोई और तारा। इससे होता है युग परिवर्तन, ना कि वो सूर्य का इस पूरी गैलेक्सी के अराउंड चक्कर काटने से। तो इसके अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैं चाहूँगा कि आप नीलेश जी यानी कि नीलेश ओक जी के वीडियोस और देखिए। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं उनके, बहुत अच्छे हैं, बहुत साइंटिफिक हैं, विश्वास किया जा सकता है उन पे। और बिना बात फालतू वीडियोस पे अपना दिमाग ख़राब ना करिए, क्योंकि ये जो लाखों का जो इनने ये बना रखा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है लाख साल, जो होना है वो अभी ही होगा। और क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कलयुग में हैं, कलयुग को भी आप सतयुग बना सकते हैं अगर आप अच्छे आदर्शों के साथ चलें और अच्छी आदतें डालें, उससे होता है सतयुग। ना कि समय आने पर बस ऐसा नहीं होगा कि आज सोए तो कलयुग था, कल उठे तो सतयुग आ गया, ऐसा नहीं होगा। ये एक प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे चलता है, युग परिवर्तन का प्रोसेस। और इस युग परिवर्तन के बीच बहुत लड़ाई होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, इंसान ही इंसान पर टूट पड़ता है। और कलयुग का तो सबसे बड़ा होने वाला है। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ वैसे वैसे लड़ाइयों की मतलब जो पावर थी वो बढ़ने लगी। यानी कि जितने बड़े स्केल पे लड़ाई हो रही थी वो बढ़ती गई, कि रामायण में तो बस एक रावण के खिलाफ युद्ध हुआ, महाभारत में तो और भी बड़ा युद्ध हुआ जिसमें कितने मारे गए। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अब जो कलयुग में होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा होगा। और कुछ चंद लोग ही होंगे जो सतयुग में जा पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन बातों का आप ध्यान रखें और बिना बात उस लाखों के भ्रम में ना पड़ें, और ये सोच के चले कि कल के आने वाले हैं, क्योंकि यही सत्य है। आने वाले कुछ सालों में ही कल के आने वाले हैं, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ होने वाली हैं और बहुत कुछ होने वाला है। तो डरना नहीं है, बल्कि इससे लड़ना है। और हमें सतयुग में जाके दिखाना है, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम कुछ अच्छी आदतों को फॉलो करेंगे। धन्यवाद।